जैसे ही ख्याल अब आता है इलेक्ट्रिक सेगमेंट का, तो ओपनेबल आजकल बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो इनपुट कर रही हैं। पर ऑफ कोर्स सिट्रॉन पहले से ही C5 से जितना मजबूती बना लिया था, C3 में भी कुछ हद तक बनाया है। बट जो E-C3 आया है वो कुछ मामले में बहुत ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले बता देता हूँ इसकी कीमतों के बारे में। तो कीमत अगर दो वेरिएंट के अलग अलग विभाजन को देखें तो फ़ील आता है और लाइव आता है, जिसमें फ़ील पड़ेगा 13,60,000 और वहीं पर लाइव पड़ रहा है 12,50,000। इन दोनों में क्या डिफरेंस है बाकी पूरा डिटेल्स मैंने ऑलरेडी बता दिया है। बट इस चीज़ के लिए जो इलेक्ट्रिक पे ज़्यादा भार दिया गया है उस पर मैं पूरा आपको एक रूप चित्र बता के बताता हूँ। कलर्स जैसे 4 सिंगल टोन है और 9 डुअल टोन में मिलेगा। अच्छा, सिंगल टोन में आप समझ लीजिए जो बॉडी के नॉर्मल कलर्स हैं उसमें 4 अलग अलग डिवाइडेशन है, पर वहीं पर जो ऊपर का जो रूफ जो ऑरेंज देख रहे हैं ना, वो बदलाव होके आपको 9 डुअल टोन के एक अच्छे कॉम्बिनेशन में मिल जाएगा। जिसमें से ऑफ कोर्स फ़िलहाल एक जो रनिंग मॉडल है जो हल्का सा यूनिक लगता है वो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। पावर जैसे बोलेंगे तो 57 PS का आप समझ लीजिए। पर जैसे जितनी भी इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियाँ रहती हैं उनका एक प्लस पॉइंट रहता है कि वो टॉर्की रहती है नेचर में। तो टॉर्की नेचर में है तो ऑफ कोर्स 150 के क्लोज बाय आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 143 न्यूटन मीटर का इसमें आपको टॉर्क मिल जाता है। टॉप स्पीड अप्रॉक्सीमेशन 107, पर अगर आप ऑलरेडी इससे ज़्यादा अचीव किए हैं प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब जैसे भी इलेक्ट्रिक सेगमेंट है तो जो इनिशियल पावर रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। तो उसके हिसाब से 0 to 60 इसका 6.8 सेकेंड अप्रॉक्स में आपको मिल जाएगा, डिपेंड ऑन कितने लोग बैठे हैं। पर कंफर्टेबल अगर आप सिंगल ड्राइव कर रहे हैं तो ये चीज़ आपके लिए अचीवमेंट हो जाएगा। बैटरी ऑफ कोर्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो 29.2 किलोवाट। और इसके अलावा जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चार्जिंग में क्या समय लगता है वो मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। बट फ़िलहाल अभी इसके एक झलक को एक बार क्लियर कर लेते हैं कि इस सेगमेंट में इस कीमत के हिसाब से ये गाड़ी कितनी बेहतर होगी। तो फ़िलहाल जैसे सामने के अगर शुरुआत में पहलुओं को देखूं तो छोटी छोटी बारीकियों में जैसे यहाँ पर सिट्रॉन लिखा हुआ है और ये DRL इस प्रकार से व्यवस्थित है। अब 2 प्रकार के DRL को आप समझ लीजिए डिवाइडेशन रखा जाता है। एक सिर्फ ऊपर कवर करता है, पर वहीं पर आजकल के जितने भी न्यू सेगमेंट आप गाड़ी देख रहे हैं, स्पेशली पहला प्रोफाउंड जो क्रेटा में देखा था उसमें 2 भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे ऊपर भाग और साइड, जिसके कारण गाड़ी का लुक काफ़ी ज़्यादा क्लासी लग रहा है। और जितने भी इलेक्ट्रिक सेगमेंट है उसका स्ट्रीमलाइन सिर्फ इसलिए रखा जाता है क्योंकि फ्यूचरिस्टिक दिखे। अब जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आप नोटिस करेगा कि इसके डिज़ाइन एलिमेंट को इतना बेहतरीन बनाते हैं कि आने वाले 5 से 10 साल में भी ये एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन लगेगा एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल या फिर डीजल। इसके बाद जैसे हेडलैम्प्स को देखें तो आपको हैलोजन ही प्रोवाइड कराए गए हैं और नीचे जो फॉग लैम्प्स हैं वो भी आपका हैलोजन दिया हुआ है। और ये बल्ब पैटर्न के हिसाब से थोड़ा सा ये गर्म होता है, जैसे मैं इतना ही देर अभी गाड़ी चली है और छू रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा गर्म फील आ रहा है। बट ठीक है, अपने हिसाब से कॉस्ट कटिंग के परफेक्शन में जो इन्होंने रखा है तो उसके हिसाब से रखा ही है। फिर जैसे यहाँ पर बताऊँ तो क्रोम टच आपको 2 स्ट्रीम लाइन में मिलेगा, एक ऊपरी भाग पे और दूसरा नीचे भाग पे। और इसका डिज़ाइन को ऐसा परफेक्ट बनाए हैं कि ये जो DRL टच है ना, ये सेम क्रोम के लाइन पे आपको लहर होते हुए जा रहा है। और वहीं पर जैसे नीचे सेक्शन भी देखेंगे तो DRL का जो झुका हुआ भाग है वो इससे अटैच होके इस क्रोम को कंप्लीशन करता है। तो 2 जो लाइनिंग है सामने के फ्रंट ग्रिल का क्रोम, उसको ऐसा रखा गया है। फिर इसके अलावा इसके टायर सेक्शन के भी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। तो व्हील कैप ही मिलेंगे और कॉस्ट कटिंग के हिसाब से जो परफेक्शन है अपने हिसाब से इन्होंने काउंट किया है। 195/65 R15 इंच के इसमें मिल जाते हैं सेक्शन। C8 के टायर्स मिलते हैं और कुछ इस प्रकार से ग्रिपिंग मिलती है जो कि इस कॉम्पैक्ट SUV के हिसाब से प्लस पॉइंट है। साइड में इंडिकेटर्स है वो बल्ब है। इलेक्ट्रिक अगर आप सेगमेंट लेते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको ब्लू कलर के इनपुट आपको मिल जाते हैं। वहीं पर पेट्रोल लेंगे तो ये वाला सेक्शन आपको मिसिंग मिलेगा। साइड की तरफ जैसे साइड क्लैडिंग भी आप देख रहे होंगे, तो जैसे डुअल टोन है तो डुअल टोन के अपर सेगमेंट में जैसे ऑरेंज पोर्शन रखा है ना, अब दिमाग में ये आता है कि स्टाइल स्टेटमेंट को कुछ कैलकुलेटिव नीचे भी बनाए। तो ये भाग आपको साइड क्लैडिंग पे हल्का सा ऑरेंज मिल जाता है। एंट्री सेगमेंट पे ये जो है ऑरेंज का अपर पार्ट और नीचे ब्लैक मिलता है। ओपन करें तो ऑफ कोर्स इस वेरिएंट में आपको सेम बॉडी कलर के आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। फिर जैसे मैं अंदर की तरफ जाऊं तो अंदर कुछ इस प्रकार का इंटीरियर, ये मैट फिनिश में है
और जो डिज़ाइन एलिमेंट है वो समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर ऊपरी गोल गोल भाग है, ये थोड़ा गहरा है। वहीं पर जैसे थोड़ा नीचे चले जाएंगे तो जैसे सेंटर कंसोल तक आते हैं तो ये छोटे छोटे हो जाते हैं। वहीं पर जैसे ये भाग देखें तो पियानो ब्लैक फिनिश में है और इस प्रकार से मैं चेंज कर सकता हूँ। बूट स्पेस बोलेंगे तो आपका इतना दिया हुआ है। सेंटर के जो इसके अलावा वो है डिस्प्ले, तो वो आप नोटिस करिएगा लंबी ना देते हुए चौड़ी दी है, तो जिसके कारण थोड़ा रेक्टेंगुलर डिज़ाइन आ रहा है। वॉल्यूम कंट्रोल्स के लिए आपको कुछ इस प्रकार के टच बटन्स दिए हुए हैं। नीचे एसी के वेंट्स है जिसमें सेम जो ये व्यवस्था है वही डिज़ाइन में इसे भी रखा गया है, पर इसके आउटर में कुछ क्रोम टच इन्होंने नहीं दिया। एसी के कंट्रोलेशन के लिए 0 से लेकर 4 तक और हाई स्पीड का आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये जो है ये ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक है, तो इसमें आपको रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव और इको वाली व्यवस्था मिल जाती है, जो मैं आपको क्लोज बाय दिखा देता हूँ। वहीं पर स्टीयरिंग के जैसे बारे में बात करें तो स्टीयरिंग में सबसे बीच में सिट्रॉन की आपको बैजिंग दी हुई है, जो काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्टिव पार्ट में लगता है। लेफ़्ट साइड में कंट्रोल्स नहीं दिए हुए हैं, राइट साइड में दिए हुए हैं। और अगर सामने से देखें तो कुछ इस प्रकार की व्यवस्था है। कॉस्ट परफेक्ट हो इसलिए बहुत सारी चीज़ों पे कटौती हुई है, पर उसके फल 100 गुना आपको इसमें देखने मिलते हैं। और वहीं पर जैसे देख रहे होंगे तो छोटा सा जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है जो ड्राइवर के लिए काम आने वाला है वो दिया हुआ है। यहाँ पर विंडो के कंट्रोल्स दिए हुए हैं और सीट की क्वालिटी अगर देखें तो वो कुछ इस प्रकार के स्टिचिंग के साथ आपको मिल जाता है। अब वहीं जैसे मैं पीछे जाऊँ तो पीछे वही सेम व्हील सेटअप जो मैं आपको दिखा दिया था गुस्से साथ। अगर मैं इस पन्नी भाई साहब को हटा दूं और इसमें बैठ जाऊं तो इस प्रकार के ग्रिपिंग जो मुझे लगता है कि सटीक है। कुशनिंग सॉफ्ट है, बीच में स्टिचिंग है। ऑरेंज कलर का इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये डुअल टोन जो है ऊपर ऑरेंज है और ग्रे कलर का ये कलर है। उसके बाद जैसे बैठने के बाद मैं 5 फुट 10 इंच अराउंड हूँ और मेरे बैठने के बाद इतने जगह बच रहे हैं जो कि मोर देन सफिशेंट हो जाता है। उसमें भी सीट पीछे है, वहीं पर जैसे सीट के इस भाग को देखें तो वो लगभग इतना अभी आगे है, ये एक्चुअली पीछे था। तो समझ जाइए अभी जो इतना डिस्टेंस बच रहा है वो वास्तव में इतना बचेगा, तो उसके हिसाब से बैठने के लिए सफिशेंट है। स्पीकर्स की अच्छी व्यवस्था है। इसके भी सॉन्ग्स वाले वीडियो मैंने बना दिया, अगर आपने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। पीछे से लुक कुछ इस प्रकार से दिखता है। ग्रे ऑरेंज कॉम्बिनेशन आप पहले भी देख चुके हैं, जैसे ब्रेज़ा जैसी गाड़ियों में, तो उसका भी एक यूनानिमस प्लस पॉइंट होता है। इसीलिए एक अट्रैक्टिव गाड़ी जिसमें पूरी तरीके से कट्स दिखे, इसीलिए अप फ्रंट पे पहला कलर ये रखा जाता है। उसके अलावा पीछे के लुक्स में सेंटर में सिट्रॉन है, ये बैजिंग है, ये ब्लैक है, पियानो ब्लैक में नहीं है, नॉर्मल ब्लैक है, पर ऊपर इसका क्रोम है। सिट्रॉन लिखा हुआ है, न्यू ई सिट्रॉन C3 इलेक्ट्रिक के साथ C3। और वहीं पर जैसे इलेक्ट्रिक अगर नहीं रहती है गाड़ी तो ये बंद होके सिर्फ C3 लिखा रहता है। पीछे के बैक लैम्प्स का सेटअप, ये रहा बम्पर और साइड का लुक कुछ इस प्रकार से दिखता है। पर आई थिंक कि इसके इस एंगल से ज़्यादा बेहतर ये वाला एंगल ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बाकी फ्रंट साइड भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। ओवरऑल गाड़ी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कुछ हद तक मुझे बेहतर लगी। इस कीमतों के हिसाब से ये गाड़ी आपको कितना बेहतर लगा मुझे बता दीजिए। और इसके अलावा जैसे छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको बता दिया है। फिर बैटरी, मोटर व्हीकल्स, रेंज जो 320 किलोमीटर्स का है उतना कितना इफ़ेक्टिव है क्या है, और ABS ABD वगैरह सब की इन्फॉर्मेशन मैंने जो ड्राइव वाला वीडियो बनाया है उसमें पूरा डिटेल बना दिया है, तो वो आई थिंक 2 दिन में आ जाएगा। ओवरऑल एक राउंड अप में ये गाड़ी आपको कैसा लगा कमेंट डाउन बिलो।